अगले दिन सब लोग तैयार होकर सामान बांधकर जीपों के पास एकत्रित हो गए। गांव वालों ने सबको शुभकामनाएं दी, उनके माथे पर तिलक किया, साथ में कुछ खाना भी बांध दिया, कुछ फल भी दे दिए। शहर वालों ने गांव वालों को भेंट स्वरूप कुछ धन दिया। पहले तो उन्होंने मना किया, फिर बहुत इसरार करने पर ले लिया। अतिथियों ने गांव वालों से उनके आत्मीयता से भरे आतिथ्य के लिए दिल से आभार व्यक्त किया। सब जीपों में बैठ गए, दोनों जीप चल पड़ी। मोहन का दिल जैसे दर्द से भर गया, उसका दिल कटता ही जा रहा था, आंखों में आंसू भर आए थे। बार बार खिड़की से चारों ओर देख रहा था कि उसे सरला दिख जाए। वह उससे मिलना चाहता था, परंतु उसकी हिम्मत नहीं थी। उसको देखकर उसका जाने का निर्णय टूट जाता, पर जाना तो था ही। यहाँ रहने की कोई वजह भी तो नहीं थी। वह चारों ओर देखता रहा, उसे सरला कहीं नहीं दिखाई दी। गांव के बाहर आकर भी उसने चारों ओर तरसती नजरों से देखा। तभी उसे सरला एक ओर से भागती हुई आती दिखाई दी। वे रुकने का इशारा कर रही थी। मोहन ने कुछ नहीं बोला तो वे जीप के पीछे पीछे भागने लगी। मोहन ने तुरंत जीप रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। जीप चलती रही, वे उसके पीछे दौड़ती रही। मोहन ने लगातार जोर जोर से आवाज मारी तो ड्राइवर के पास बैठे व्यक्ति ने ड्राइवर को जीप रोकने को कहा। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने जीप रोक दी। मोहन तुरंत जीप से नीचे उतरा। वे दौड़कर सरला के पास पहुंचा, जो काफी दूर दौड़ने से हाँफ चुकी थी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मोहन ने उसे कंधों से पकड़ लिया और उसे शांत करने का प्रयास किया। जीप में बैठे बाकी लोग उन्हें ही देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मोहन को सरला के आने से बहुत खुशी हुई थी, उसके दिल को सुकून मिला था। उसने सरला से पूछा, तुम मुझे विदा देने आई हो? सरला ने कहा, नहीं, तुम मत जाओ, तुम यही रुक जाओ ना। मोहन ने कहा, मैं नहीं रुक सकता, मेरे रुकने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए। अगर तुम मान जाओ तो मैं रुक जाऊंगा। सरला ने कहा, मोहन जिद मत करो, मान जाओ ना, हमारे विवाह से बहुत परेशानियां खड़ी हो जाएगी। मोहन ने कहा, कुछ भी परेशानियां होंगी, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे, तुम अकेली नहीं होंगी। सरला सोच में पड़ गई। उधर जीप में बैठे बाकी लोग व्यग्र हो उठे। उन्होंने मोहन से कहा, अरे भाई जल्दी करो, हमें जाना है। मोहन ने कहा, अभी आता हूँ। मोहन ने सरला से पूछा, तुम्हारा जवाब क्या है? अंतिम बार पूछ रहा हूँ। सरला ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, परंतु मेरी 2 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होंगी। मोहन ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त कबूल है, तुम मुझे बताओ तो सही। सरला ने कहा, पहली शर्त, तुम मेरे साथ मेरे ही घर में रहोगे। मोहन ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। सरला ने कहा, दूसरी शर्त, तुम घर में कभी भी बिना दस्तक दिए नहीं आओगे। घर में आने से पहले हमेशा तुम्हें दरवाजा खटखटाना होगा। मोहन ने हंसते हुए कहा, यह भी कोई शर्त है? खैर जो भी है, मुझे मंजूर है। तभी जीप वालों ने फिर आवाज दी, अरे भाई जल्दी चलो, यहीं रुकना है क्या? हमें देर हो जाएगी। मोहन ने कहा, बस 1 मिनट। मोहन दौड़कर जीप में घुसा और उसने अपना सामान नीचे उतार लिया। जीप वालों ने उससे अपने बाकी सामान को छत से उतारने को कहा। उसके साथी हथ पर भरे गए। उन्होंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जाना नहीं है क्या? मोहन ने कहा, नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरी मंजिल मिल गई, अब यही रहूंगा। इतना कहकर अपना सामान लेकर सरला के पास आया। दोनों वापस गांव की ओर चल दिए। जीप में बैठे उसके साथी कुछ देर देखते रहे, फिर उन्होंने भी ड्राइवर से चलने को कहा और दोनों जीप चली गई। मोहन व सरला गांव की ओर चल पड़े। मोहन का कुछ सामान सरला ने भी उठा लिया था। दोनों बातें करते हुए हंसते हुए चलते जा रहे थे। काफी देर चलने के बाद सरला ने कहा, वह है मेरा गांव। मोहन ने नजर उठाकर देखा तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। वे दोनों टूटे खंडर के सामने खड़े थे। मोहन ने विस्मय से सरला की ओर देखा और कहा, ये तुम्हारा गांव है? पर यह तो शापित गांव है ना, यहाँ पर तो एक चुड़ैल भी रहती है, ऐसा मानते हैं सब लोग। सरला ने कहा, अरे नहीं, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं रहती, यहाँ तो मैं रहती हूँ। और क्योंकि यह खंडर है और यहाँ के बारे में डर फैला हुआ है, यहाँ कोई और आता भी नहीं है। मैं आराम से रहती हूँ, मुझे कोई परेशान भी नहीं करता। तुम मेरा यकीन करो, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, यह बहुत अच्छी जगह है। मोहन के दिल में एक बार तो डर उठा, परंतु जब उसने सरला की आंखों में देखा तो उसे प्रेम दिखाई दिया। उसका हर संशय मिट गया। वह सरला का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। दोनों उन शापित खंडरों में प्रवेश कर गए।